हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है आपका टाइम डेल्टा। ठीक है, टाइम डेल्टा क्लास जो आपका टाइम और डेट एंड टाइम मॉड्यूल का पार्ट है। ठीक है, तो टाइम डेल्टा क्या होता है। देखो, टाइम डेल्टा जो क्लास है वो स्पेसिफिकली आपकी यूज़ की जाती है ड्यूरेशन के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए, लाइक डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, तो अब यूज़ कैसे करते हैं इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फ्यूचर डेट एंड टाइम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डेट एंड टाइम। मतलब आपके पास कोई डेट और टाइम है, उसमें कुछ ऐड करके आप फ्यूचर डेट और टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं इसका। हमने लिखा, पहले एक चेक कर लेते हैं, कभी कभी आइडियल लिंक नहीं होती। हो गई फाइल आपकी, ओपन करते हैं। TD1 के नाम से मैंने एक फाइल है, ये ब्लैंक फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ फ्रॉम डेट टाइम, मॉड्यूल आपका वही होगा। ठीक है, मॉड्यूल कह लो, पैकेज कह लो, इस पैकेज से आप सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, फिर आपने क्या किया, फिर आपने एक सिंपल अपना डेट एंड टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी वैल्यू दी 2016 4 29। ठीक है, तो डेट आपकी हो गई 29/4/2016, 29/4/2016। ठीक है, और टाइम 16:45। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया D1। ठीक है, अब आपने कोई एक और ऑब्जेक्ट लिया P। ठीक है, P ले लो, आप A ले लो, कुछ भी ले सकते हो। A ले लेते हैं, चलिए। A में आपने एक टाइम पीरियड डाला, टाइम डेल्टा के थ्रू। ठीक है, आपने इसमें क्या क्या दिया, इसको कहा कि डेज हैं आपके पास 10 सेकेंड्स हैं आपके पास 20 मिनट्स हैं आपके पास 30 और आवर्स हैं आपके पास 12। ठीक है, ये आपने टाइम डेल्टा दिया। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। ठीक है, प्रिंट किसको कराना है, the new date and time date and time इसमें लिखा हमने D1 + A। ठीक है, और इसको हमने रन करा दिया है फाइल। ठीक है, तो 5:15। और आपने क्या दिया था टाइम, आपने दिया था टाइम 16:45, 16 यानी कि 4:45। ठीक है, उसमें ऐड हो गया आपका। ठीक है, 10 तारीख हो गई, 10/5 हो गई, जबकि आपने 29 और 4 दी थी 2016। इस तरीके से आप टाइम डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं डेट को आगे फ्यूचर डेट पता करने के लिए। आप 10 साल बाद की डेट भी पता कर सकते हैं टाइम डेल्टा के थ्रू। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम बना कर देखते हैं। जैसे अगर मुझे कंटिन्यूस आगे की कोई डेट पता करनी है, ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, आज की डेट से
10 दिन तक कौन सी डेट होंगी, या जो भी हमने वेरिएबल लिया है इसी से ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसी प्रोग्राम में चलते हैं। पहले आज की डेट प्रिंट, ये डेट प्रिंट कराते हैं। प्रिंट इसमें केवल डेट लेते हैं, टाइम नहीं लेते, क्योंकि 10 दिन की डेट प्रिंट करानी है मान लो, तो टाइम थोड़ी प्रिंट कराना है हमें आगे तक की। ये आज की हमने ये एक डेट ले ली हमने। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया डी। हमने पी में क्या किया, हमने किया प्रिंट और इस डेट को प्रिंट कराया। पी में D1 को प्रिंट कराया। ठीक है, पहले इतने को रन करते हैं। ओके, तो ये आपकी डेट प्रिंट हो गई। ठीक है, अब आगे तक की 10 डेट आपको उठानी है, तो कैसे उठाओगे। ठीक, हमने लिखा है यहाँ पर फॉर लूप यूज़ किया। फॉर x इन रेंज 1 to 10। जिसको अगर 4 समझ में नहीं आ रहा हो, पहले 4 वाली वीडियो जाकर देख ले, जिसमें मैंने 4 लूप समझा रखे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा 4 यूज़ कैसे किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट डेट। ठीक है, ये एक वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एनडी रख लेते हैं। कभी आप सोचो ये भी कोई एनडी रखते हैं इसको। नेक्स्ट डेट को शॉर्ट में रख लिया एनडी। फिर हमने लिखा डी प्लस हमने लिखा टाइम डेल्टा। तो ये टाइप कास्टिंग कर दी हमने किसकी, हमने रेंज को उठा लिया। डेज में रेंज को, डेज उठाने ना, डेज में हमने एक्स को डालते जाएंगे। ठीक है, तो टाइम डेल्टा पहले 1 होगा, 2 होगा, 10 तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एक एक डे जो है आपका ऐड होता जाएगा। ठीक, और आप इसको क्या करा दो, फिर प्रिंट करा दो। किसको, आप प्रिंट करा दो एनडी। ठीक, अब इसको हम रन करते हैं। ये हमने रन किया। क्या कह रहे हैं, डी इज़ नॉट डिफाइन। ओके, डेट जो है हमने डी नहीं ली है, डेट हमने ऊपर D1 ली है, D1। ठीक है, इसको रन कराया हमने। ओके, ये हमारी डेट जो है प्रिंट हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी जो है आगे तक की 10 डेट जो है प्रिंट हो गई। 29 के बाद 30 आया, 30 के बाद 1-5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 10 डेट्स जो हैं प्रिंट हो गई। ठीक, तो ये है हमारा टाइम डेल्टा। ऐसे हम टाइम डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अभी एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। दो डेट्स उठाते हैं, 2 पर्सन्स की डेट लेते हैं और ये पता करते हैं कि उनमें से बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, D1 लिया, D2 लिया। आप इनपुट भी करा सकते हो। इनपुट कराने के लिए आप इनपुट वाले प्रोग्राम में चले जाना, जहाँ इनपुट करा रखी है मैंने डेट्स। ठीक है, एक डेट देती हमने जो दी हुई है वो, और एक डेट देती हमने कोई अदर डेट देती। हमने लिखा 1978 और यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 20। ठीक है, ये हमने डेट दे दी। ठीक, अब हमने डिफरेंस पता करना है।
का ये हटा देते हैं। हमने यहाँ लिखा इफ D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है। प्रिंट both person are has equal एज, ठीक है। if D1 is greater than D2, अगर D1 D2 से बड़ा है तो देखो, अगर D1 D2 से बड़ा है, अगर ये वाली डेट इससे बड़ी है तो ऑटोमेटिकली जो डेट छोटी होगी वो इंसान पहले पैदा हुआ है, ठीक है। तो अगर D1 D2 से पड़ा है तो प्रिंट D2 the second person is older than older भी लिखते हैं, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद लिखा हमने else print the first person is older, the first person is older, ठीक है। और इसको हमने रन कर दिया, ओके, ठीक है। तो हमारी जो हमने डेट दी हुई थी उसमें जो है हमारा सेकंड पर्सन बड़ा था। अब देखो, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसका डिफरेंस पता करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, TD इज इक्वल टू टाइम डेल्टा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ले लिया, इसमें मैंने TD इज इक्वल टू लिखा D1 माइनस, देखो अब इसमें क्या होगा, इसको यहाँ करते हैं। अगर दोनों की इक्वल एज है तो करना ही नहीं है। सेकंड पर्सन बड़ा है, अगर सेकंड पर्सन बड़ा है यानी कि D1 बड़ा है D2 से, तो D1 TD इज इक्वल टू D1 माइनस D2, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक पर्सन इज ओल्डर, ठीक, और यहाँ पर इसको प्रिंट करा लेते हैं TD को, देखते हैं क्या होता है, क्या ये डिफरेंस प्रिंट करता है, ठीक। ऐसे ही अगर ये बड़ा है, अगर D1 बड़ा नहीं है तो D2 बड़ा होगा, तो TD इज इक्वल टू D2 माइनस D1। अगर ये डिफरेंस रखता है तो ये चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ इसको
कॉमा TD। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं डिफरेंस निकल रहा है नहीं निकल रहा। देखिए ये डेज में इसने टाइम हमने दिया नहीं था, डेज में उसने डिफरेंस जो है आपका TD में सेव कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका टाइम डेल्टा। ठीक, ऐसे आप पता कर सकते हैं डिफरेंस। ठीक, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो डाटा है उसको डेज को निकाल के उसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पहले मैं बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। ठीक, तो ये है आपका टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट। ठीक, टाइम डेल्टा के ऑब्जेक्ट का हम ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टाइम डेट से कुछ बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो डेट एंड टाइम से एडिट बनाएंगे, नहीं तो फिर फिनिश कर देंगे डेट एंड टाइम। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।